दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जब आईपीएल के मैचेस होते हैं तो कई बार तो टॉस ही बॉस बन जाती है। जिसने टॉस जीता वो मैच भी जीत जाता है क्योंकि टॉस जीतो पहले फील्डिंग करो और आप जो है उससे भी बचे रहेंगे, ओस से भी बचे रहेंगे, ओस के इम्पैक्ट से बचे रहेंगे क्योंकि बाद में जो है जब ओस गिरती है तो आपको गेंदबाजी करना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। तो आप बेहतर यही होता है पहले आप फील्डिंग कीजिए, फिर बाद में आपकी जब बैटिंग आएगी तो अपोनेंट टीम को दिक्कत होगी, जब ओस गिरेगी तो आपको जो है जो स्पिनर्स हैं उनको गेंद को ग्रिप बनाने में दिक्कत आएगी, तेज गेंदबाजों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें आती है और ऐसा हुआ है क्योंकि आप देखें तो डेल स्टेन ने, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ साल पहले आईपीएल में किरण पोलार्ड जो कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच चल रहा था, किरण पोलार्ड को बॉल डाल रहे थे, बाद में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बैक ऑफ लेंथ गेंद करा रहे थे। तब बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर कि वो बैक ऑफ लेंथ क्यों गेंद करा रहे हैं, जबकि पोलार्ड तो यॉर्कर गेंदों पर अक्सर फंसते हुए दिखाई देते हैं। तो उनको यॉर्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनको ये था कि अगर मैंने यॉर्कर की और गेंद जो है ग्रिप हो नहीं पा रही है और वो फुल टॉस होंगी, बीमर जाएंगी और जो है रन एक्स्ट्रास के रन भी जाएंगे और डेल स्टेन से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन डेल स्टेन जो है बैक ऑफ लेंथ बचने के लिए बहुत डिफेंसिव किस्म की गेंदबाजी कर रहे थे। कमेंटेटर्स तक उस पर चर्चा कर रहे थे कि भाई डेल स्टेन अपनी गेंदबाजी भूल गए, क्या क्यों इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। बाद में डेल स्टेन ने खुलासा किया कि वो सब इसलिए कर रहे थे कि जो गेंद की ग्रिप बनाने में उन्हें दिक्कत आ रही थी और वो एक डिफेंसिव किस्म की गेंदबाजी कर रहे थे जिससे एक्स्ट्रा रन पर काबू पाया जा सके। तो ये स्थिति अक्सर आती है जब ओस की स्थिति बनती है। और अब जो है ओस को लेकर एक फैसला हुआ, जो कैप्टन की जो मीटिंग हुई, जैसे स्लाइवा के बारे में हमने बताया वो बैन हट गया, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बहुत अच्छी जानकारी बहुत विस्तार से हम दे चुके हैं। लेकिन जो शाम की मैच है ओस है, उसमें अब दूसरी पारी में जो गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा जो भी टीम होगी, वो 10वें ओवर के बाद गेंद को बदल सकते हैं, अपील कर सकते हैं अंपायर से, और अंपायर को अगर ठीक लगता है तो वो उस गेंद में बदलाव कर सकते हैं, एक नई दूसरी गेंद दे सकते हैं। यानी गेंद भी उतनी पुरानी होगी, 10 ओवर खेली हुई गेंद होगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम न्यू ब्रांड बॉल दे दें उन्हें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अक्सर जो इस तरह की परेशानियां आती हैं उससे निजात पाने का एक बहुत अच्छा तरीका जो है इस मीटिंग के अंदर निकाला गया है। स्लाइवा वाला जो बैन है वो हटा है, वो हमारे मोहम्मद शमी ने बहुत उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आईसीसी को सीधे लिखा उन्होंने। उसके अलावा टिम साउदी से लेकर ट्रेंट बोल्ट और तमाम सबने शमी का समर्थन किया कि भाई स्लाइवा तो अब कोविड वोविड जो है पुरानी बातें हो गई है। और 2022 में तो स्लाइवा पर पूरी तरह से बैन लग गया था। स्लाइवा यानी थूक का इस्तेमाल करना गेंद पर, और गेंद को पॉलिश करते हैं, गेंद हैवी हो जाती है एक तरफ का, और दूसरी जो है खुरदरी होती है दूसरी तरफ, उससे स्विंग ज्यादा मिलता है। वनडे हो या टेस्ट मैच हो तो वहां तो रिवर्स स्विंग भी खूब मिलता है उस कला में, लेकिन यहाँ टी20 है, 20-20 ओवर के खेल में क्या रिवर्स स्विंग और क्या। लेकिन हाँ, स्विंग जरूर होता है गेंद, और गेंद को ड्रिफ्ट कराने में भी बहुत मदद मिलती है। जो स्पिनर्स होते हैं, खासकर जो तेज गेंद करते हैं स्पिनर्स, जैसे जडेजा है या मिचेल सेंटनर है, इनको बहुत मदद मिलने वाली है जो स्लाइवा के इस्तेमाल से। तो अब तीसरी बात भी कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को लेकर बड़ा विरोध चल रहा था, रोहित शर्मा ने विरोध किया था और भी कई दिग्गजों ने उसका विरोध किया, और तो और रिकी पॉन्टिंग ने भी इसका विरोध किया था कि भाई ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम जो है हटना चाहिए। लेकिन इनोवेशन के लिए जाना जाता है आईपीएल, तो जाहिर सी बात है कि जब इनोवेशन करने हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस तरह के प्रयोग करने होंगे जिससे क्रिकेट और ज्यादा रोमांचक बने। और इम्पैक्ट प्लेयर के नियम से निश्चित तौर पर क्रिकेट में रोमांच तो बड़ा ही है। तो अब वो नियम जो है रहेगा, बरकरार रहेगा। और जो ऊंची वाइड बॉल होती थी या ऑफ के बाहर की जो गेंद होती थी जो ऊंचाई से जाती थी, उस पर डीआरएस लिया जा सकता है। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इसके अलावा स्लो ओवर रेट का जब मामला आता है तो उसमें कप्तान पर गाज गिरती है, और कप्तान को तीसरे प्रयास में तीसरी बार जो है ऐसा अपराध करने पर बैन कर दिया जाता था एक मैच के लिए। जैसे कि अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का जो पहला मैच होगा चेन्नई सुपर किंग के साथ, उसमें वो नहीं खेल पाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पिछले साल जो अपराध था उसकी सजा उन्हें अब मिल रही है। अपराध क्या किया था उन्होंने कि उनकी पूरी टीम ने स्लो ओवर रेट किया था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, और तीसरे प्रयास में उनको जो है निलंबित कर दिया गया एक मैच के लिए। ऐसा ऋषभ पंत के साथ भी हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स में, जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए और जब उसकी कप्तानी करते थे वो, तो तब ऐसे ही स्लो ओवर रेट की दिक्कत आई और उनको भी एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो ये सारी कुछ दिक्कतें थी जो सॉल्व कर ली गई। यानी अब स्लो ओवर रेट पर कप्तान पर बैन नहीं होगा,
शाम के मैच जो होंगे उसमें अगर ड्यू की भूमिका ज्यादा रहती है तो जो फील्डिंग करने वाली टीम है अपील कर सकती है अंपायर से, और दूसरी पारी के 10 ओवर के बाद जो है वो गेंद को बदला भी जा सकता है अगर अंपायर उसको मुनासिब समझता है। ऊंची वाइड गेंद या ऑफ के बाहर की जो वाइड गेंद होती है कितनी हाइट पर जा रही है उसका पता लगाने के लिए अब डीआरएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर का नियम बरकरार रहेगा और स्लाइवर का जो बैन है वो अब हट गया है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा पहले भी कर चुके हैं। चलिए अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।